रात बिल्कुल अंधेरी थी। तेज हवा चल रही थी और जोर से बारिश हो रही थी। 3 दोस्त राहुल, प्रिया और अमित एक पुराने हवेली के सामने खड़े थे। ये हवेली पहाड़ी पर थी और उनके पूरे शहर को देख रही थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे और इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। आई डेयर यू टू गो इन, राहुल ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे फुसफुसाहट हो। अमित कांप गया। आर यू क्रेजी? सब जानते हैं कि यह भूतिया है। प्रिया, जो दोनों लड़कों से ज्यादा बहादुर थी, आगे बढ़ी। कम ऑन स्कैडी कैट्स, चलो। लोहे के भारी दरवाजे चरमराते हुए खुल गए, मानो उन्हें चेतावनी दे रहे हों। तीनों दोस्त अंदर चले गए। उनके दिलों की धड़कन सन्नाटे में ढोल की तरह गूंज रही थी। हवेली अंधेरी और धूल से भरी हुई थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी। बस थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, टूटी हुई खिड़कियों से चांद की। हेलो, कोई है यहां? प्रिया ने आवाज दी। उसकी आवाज खाली हवेली में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, बस उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी आवाज थी, जैसे ऊपर से किसी के कदमों की आहट हो। तीनों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो ध्यान से सुनने लगे। कदमों की आवाज अब तेज होती जा रही थी। लेट्स गो, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो मुड़े और जाने लगे, लेकिन रास्ता बंद था। एक बड़ी किताबों की अलमारी गिर गई थी और दरवाजा बंद हो गया था। अब कदमों की आवाज बहुत पास थी। उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज भी आ रही थी। तभी एक ठंडी हवा गलियारे से बहती हुई गुजरी और उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। गलियारे के अंत में अचानक एक सफेद साया दिखाई दिया। यह एक औरत थी, सफेद कपड़ों में। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। तुम कौन हो? प्रिया चिल्लाई। उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उनकी तरफ बढ़ती रही। उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं दिख रहे थे। दोस्तों ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की। उन्होंने अपने सारे जोर से अलमारी को धक्का दिया। आखिरकार वह इतनी हिल गई कि वे उसमें से निकल सके। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही कुछ बोला। जब आखिरकार उन्होंने अपनी सांस ली, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली गायब थी। क्या उन्होंने यह सब कल्पना की थी? प्रिया ने हवेली की जो तस्वीर उसने ली थी, वह दूसरों को दिखाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोटो में सिर्फ जंगल दिख रहा था। हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। उस भूतिया हवेली का रहस्य बना रहा, और कहीं ठंडी रात की हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। कम्मा बाती